नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास के बाद एक चीज़ जो सामने आनी चाहिए थी वो यूनिटी आनी चाहिए थी सियासी मैदान के अंदर, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस इजलास के अंदर शामिल नहीं हुई, जिससे वो चीज़ जिसकी तवक्को की जा रही थी कि तमाम सियासी जमातें एक ही ज़ुबान में बात करें और पूरे तरीके से पूरी कुव्वत के साथ रियासत उन अनासर को कुचल दे जो यहाँ पर खून रेजी में या दहशत गर्दी के वाक़यात के अंदर मुलव्वस हैं। लेकिन कितना अरसा हम ये स्टेलमेट वाली कैफियत बरकरार रहेगी पाकिस्तान में और इसको बर्दाश्त कर सकेंगे? आज के प्रोग्राम में इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान शख्सियत हैं राना सनाउल्लाह खान, वज़ीर-ए-आज़म के मशीर हैं सियासी अमूर पे और सीनियर रहनुमा हैं PMLN से। राना साहब वेरी वार्म वेलकम। थैंक यू जी। राना साहब, आम तौर पर मुश्किल हालात में सियासी हमांगी जो होती है वो रास्ता निकालती है, लेकिन यहाँ पर अपोजिशन जमातें एक तरफ है और हुकूमत दूसरी तरफ बैठी है। कितना अरसा हम ऐसे आगे बढ़ सकेंगे? नहीं, देखिए, इसमें अगर आप इस सूरत हाल का थोड़ा बेलाग और गहराई में तज्ज़िया करें तो अपोजिशन से मुराद PTI है, और PTI जो है वो दूसरी साइड पे नहीं बैठी, या उसका कोई इसके बारे में ऐसा नहीं है कि उनका कोई नुक्ता नज़र जो है उसका इख्तलाफ है। वो बिल्कुल उन कुव्वतों के साथ खड़े हैं जो कुव्वतें जो है वो पाकिस्तान में दहशत गर्दी जो है वो कर रही हैं, और जो कुव्वतें उस दहशत गर्दी को सपोर्ट कर रही हैं, और जो कुव्वतें पाकिस्तान की रियासत के अगेंस्ट और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो काम कर रही हैं, वो इस वक्त उनके साथ खड़े नज़र आ रहे हैं। सर, PTI को अब दहशत गर्दों से जोड़ना मुनासिब नहीं है? नहीं, ये उनको दहशत गर्दों से जोड़ना बिल्कुल मुनासिब नहीं है, लेकिन इंतहाई अफसोस और दुख की बात ये है कि वो अपने सियासी मफादात के ज़ेरे असर वो ऐसे इक़दामात उठाने जा रहे हैं, या वो ऐसा मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए। आप मुझे बताएं कि जो जाफ़र एक्सप्रेस का वाक़या हुआ है, उस वाक़या के होते ही इंडियन मीडिया जो कह रहा था उनकी हम नवाई कौन कर रहा था? क्या वही अकाउंट्स नहीं कर रहे थे जो कि नॉन PTI के अकाउंट्स हैं? और सूरत हाल ये है कि ये मालूम नहीं पड़ रहा था कि इंडियन मीडिया इनकी तईद कर रहा है या ये उनकी जो है वो तईद कर रहे हैं। अब उसके बाद आप देखें कि महरंग बलोच साहबा जो हैं, बावजूद कि हर तरफ से जो है ये डिमांड आई है, उन्होंने उस वाक़े की मज़म्मत नहीं की। उन्होंने उन दहशत गर्दों की जो उस वाक़े में मुलव्वस है उनकी जो है वो मज़म्मत नहीं की। और अब मुबैना तौर पे जो बात ये कही जा रही है कि उन दहशत गर्दों की डेड बॉडीज़ को हासिल करने के लिए उन्होंने वहाँ पे जो हंगामा राय में एहतजाज किया है, आप मुझे बताएं कि अब किस तरह से आप उनको, अगर कोई उनके मतलब कोई जस्टिफाई उनको करना भी चाहे तो किस तरह से करें उनको? अच्छा राना साहब, हम और इसी तरह से PTI को आप मुझे बताएं कि अब इस सूरत हाल में जो है वो उन्हें एक यानी डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल आइडेंटिटी के तौर पे आप किस तरह से जो है वो उनको जो है वो डिफेंड कर सकते हैं, या किस तरह से उनको इस पैराए में रख सकते हैं? राना साहब, पाकिस्तान की शायद इस वक्त सबसे पॉपुलर जमात तो हमें वही नज़र आती है। उसकी जो स्ट्रीट लेवल पे सपोर्ट है इमरान खान के लिए, वो इलेक्शन में भी नज़र आती थी। नहीं, बिल्कुल कोई पॉपुलर जमात नहीं है, और ना इमरान खान साहब की जो पर्सनैलिटी है वो पॉपुलर है। हाँ, एक जो स्टांस है, या जिसे दूसरे लफ्ज़ों में बयानियाँ कहते हैं, देखें, मज़ामत की जो है वो एक पॉपुलैरिटी है, यानी जो भी एक यानी दौर होता है या जो भी इक़्तिदार होता है उसकी मज़ामत का एक अपना वोट, एक पॉपुलैरिटी है। हमने सारी ज़िंदगी जो है वो मज़ामत की सियासत की है। ये सारी ज़िंदगी तो नहीं की सर। नहीं, 1992 से लेके 2022 तक आप एक इवेंट मेरे साथ बैठ के डिस्कस कर लें, जितनी लंबी मज़ामत की सियासत मियाँ नवाज शरीफ ने की है
TMLN ने की है, कोई और बताएं कौन? सर वो सारी उम्र हमने की 3 मरतबा हुकूमतें गवाई हैं, सारी उम्र और की 2 मुज़ाहमत मरतबा एक जो है तरफ वो हुकूमत से निकले हैं। नहीं, एक तो मुल्क से जो है वो जलावतनी जो है एक तो वो। आपकी जो नवाज शरीफ साहब का आगाज़ था, वो आगाज़ ही IGI से था, तो वो जितनी बड़ी मुज़ाहमत थी, मुझे और आप दोनों को पूरे हक़ाइक़ पता है कि IGI कितनी बड़ी नहीं, मुज़ाहमत आप थी। मुझे बताएं कि लेकिन ये नहीं, 2024 में सुन लें 2024 के जिस दिन उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को ये कहा कि मैं डिक्टेशन नहीं लूँगा, उस दिन के बाद और फिर उसके बाद 2022 तक आ जाएं, नवाज शरीफ उस दिन शायद पहले दिन सियासी लीडर के तौर पर जाने गए थे, फिर जिस दिन मानते उन्होंने हैं कहा ना। था डिक्टेशन नहीं तो लूंगा, फिर इस्तीफा मजामत थी नहीं ना, दूंगा। नहीं मजामत थी लेकिन ना। वो मजामत 97 में नीचे चली गई सुन लेना, सुन 97 में दोबारा बैत कर ली, कि कहाँ पे? तो इलेक्शन में कैसे आए थे 97 में? ना बिल्कुल नहीं। ये अभी बिल्कुल नहीं, 2024 के तो इलेक्शन में कैसे आए? चलेगा, बात सुने, अगर 97 में बैत होगी तो फिर 99 में क्या हुआ? वो तो आपकी वो प्यार बैत मोहब्बत जो है वो ऐसी 2 साल में वो ऐसी खत्म हो है गई। जैसे इमरान की नहीं 2018 में पूरी मोहब्बत जाके नो देखिए- कॉन्फिडेंस पे खत्म हो गई थी देखिए ना। बात ये पाकिस्तानी है, सियासत का अरूज वाले से। देखिए बात ये है कि 99 से फिर अगले आप देख लें 2024 में जो सर आपने मोहब्बत की है वो अनप्रेसिडेंटेड है। नहीं 8 फरवरी 2024 को 2024 में हमने कोई मोहब्बत नहीं की, ना हमसे किसी ने मोहब्बत की है। मामला ये है कि किसी की बेवफाई जो है वो हमारे काम आ गई है। ये पूरी तरीके से दुरुस्त नहीं है, क्योंकि जो नवाज शरीफ को वापसी के ऊपर ट्रीटमेंट मिला था, ये दोनों बातें आपकी सही हैं। एक तो इमरान खान से उनका लव लॉस्ट वो खत्म हो गया था, सारे प्यार मोहब्बत वो जो नहीं, नवाज तो वो शरीफ के हमने साथ किया होता लव लॉस्ट है, का। वो आपने उस पर नहीं, वो कैपिटलाइज कर हमने लिया। तो नहीं किया। लेकिन जो देखिए- नवाज शरीफ की देखिए, वापसी बात के आप ऊपर सच्ची प्रोटोकॉल करें, मिला, आप बात सच्ची करें कि देखें जो 18 में जो प्रोजेक्ट यानी इमरान खान की सूरत में हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया, मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया गया, उसका लव लॉस जो है वो लव लास्ट जो है वो ख़त्म अगर हुआ तो वो को हमारी एफर्ट से तो नहीं हुआ। प्रोजेक्ट इमरान खान खत्म हुआ वो इमरान खान की अपनी नहीं एफर्ट सर, लेकिन आपको सच पूरा बोलना चाहिए ना। प्रोजेक्ट इमरान खान खत्म हुआ तो वहां से प्रोजेक्ट शहबाज शरीफ शुरू हुआ। ये आप कैसे कह सकते हैं? शहबाज शरीफ कोई प्रोजेक्ट है ही नहीं, ये कैसे कह सकते हैं? हाँ बिल्कुल नहीं है। आपका ये जो फॉर्म 40 ये जो 7 वाला रौला, नहीं ये देखो रौला वो क्या है? नहीं, वो देखे वो तो फिर 2013 उस वक्त वो था वो RO, उसके बाद 18 में RTS आ गया, अब 2024 में जो है वो फॉर्म 47 आ गया, आगे पता नहीं फिर क्या आएगा। जब तक पॉलिटिशियन पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो नहीं बैठेंगे टेबल पे सर, और अपने भी नहीं। तो हम तो बैठने को तैयार हैं। आप इमरान खान से बातचीत करें। जी नहीं, मामला ये है कि हम तो उस वक्त भी उससे बात करने को तैयार थे जब हमारा ये मौक़िफ़ था कि जी RTS बैठा के हमारी 52 सीटें आपको दी हैं और आपकी गवर्नमेंट बनवाई है, हमारे साथ धांधली हुई है, लेकिन हमने सिस्टम में रह के जो है वो अपना प्रोटेस्ट जो है वो लॉन्च करवाया। उन्होंने पार्लिमानी कमीशन बनाया, हम पार्लिमानी कमीशन में बैठ गए, एक मीटिंग हुई, उसके बाद दोबारा उसकी मीटिंग नहीं हुई। तो मामला ये है कि हम उस वक्त भी जब वो हमारे खिलाफ मुकदमात बना रहे थे, हमें जेलों में ठोंस रहे थे, उस वक्त भी बैठने को तैयार थे और पॉलिटिकल इश्यूज़ के ऊपर पॉलिटिकल कंसेंसस जो है वो उसके लिए तैयार थे। और पॉलिटिकल कंसेंसस जब तक नहीं होगा उस वक्त आप इस्टेब्लिशमेंट को दोष दें, किसी और को दोष दें, कसूर तो फिर पॉलिटिकल क़यादत का है, पॉलिटिकल पार्टीज़ का है। हम तो अब भी बैठने को तैयार हैं, वो उस वक्त भी हमारे साथ बैठने को तैयार। आपको वो 27 फरवरी वो पुलवामा वाले वाक़े पे आपको मालूम है ना, बिल्कुल, कि हम जाके 2 घंटे हम जाके बैठे रहे वहाँ पे, वो साथ वाले अपने ऑफिस में बैठे थे, वहाँ से वो 10 कदम उठाना कि उस वक्त अगर आप इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो उस वक्त आर्मी चीफ जो है द देन आर्मी चीफ वो 1.5 घंटा उसे समझाते रहे कि भी आओ चलें, हमने जाके वहाँ भी ब्रीफिंग। उसने कहा नो, मैं और जाऊँगा तो मुझे इनके साथ सलाम दुआ करनी पड़ेगी, मैं तो उनको देखना नहीं चाहता, मैं तो उनको जो है वो इनको तो मैंने तो इनको ख़त्म कर देना, मैंने तो उनको छोड़ना नहीं। राना साहब, आपने अभी एक बयान दिया है कि इमरान खान 9 मई की माफ़ी मांग लें तो रिहाई हो सकती है। क्या ये रियासत की पॉलिसी है कि अगर वो माफ़ी मांग लें 9 मई की तो आप उनको रिहा कर देंगे? देखें, मामला ये है कि आप कुछ भी कहें, मैं तो जो बात मुझे जिस तरह से समझ है मैं उस तरह से करने का आदी हूँ। मामला ये है कि 9 मई के वाक़यात की मुद्दई जो है वो रियासत है या आप कह लें इस्टेब्लिशमेंट है। तो क्योंकि बराह रास्त उनके घरों पे, उनकी इंस्टॉलेशन पे हमला हुआ, घर को आग लगाई गई, एक बहुत बड़े घर को,
तो मामला ये है कि डीजी ISPR, मैं समझता हूँ कि हम पॉलिटिशियंस तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं ना, और कई दफ़ा जो है वो बातें इधर उधर भी हो जाती हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो अगर बात करें और उनका एक एक लफ्ज़ जो है वो पहले से पूरी तरह से वो जांच पड़ताल ना हो, तो ये उन्होंने ये जो लास्ट ईयर जब 1 साल मुकम्मल हुआ 9 मई को, तो उन्होंने गालबन 8 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उन्होंने ये कहा था कि अगर इसके ऊपर बात करनी है, अगर बात को आगे बढ़ाना है, तो पहले सिद्ध के दिल से 9 मई के वाक़यात पे माफ़ी मांगे। मेरी उससे असेसमेंट ये है, मैंने कोई बात नहीं की डीजी ISPR साहब से, मेरी ये असेसमेंट है कि अगर उन्होंने ये बात कही है, जो कि बिल्कुल कही है, आपने भी सुनी है, मैंने भी सुनी, पूरे मुल्क ने सुनी है, तो फिर उसमें कोई ना कोई गुंजाइश तो होती है ना। गुंजाइश